जय हिंद प्यारे स्टूडेंट्स। तो ये सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है वैसे स्टूडेंट के लिए जो 2026 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। तो सभी मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज से यहां से आपका रिकॉर्डेड वीडियो मैं बनाने वाला हूं, ठीक है ना, इंग्लिश ग्रामर का। चूंकि लाइव क्लासेस भी आप लोग का चल रहा है अभी 2 क्लासेस, यहां से हम लोग ना हर वीडियो आपका रिकॉर्डेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश का आने वाला है। तो सभी लोग रेडी हो जाइएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का, जिसका नाम है प्यारे साथियों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं जी? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग कहते किसको हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग को ये बातें समझना होगा। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है ना, हम लोग सीधा पढ़ाई पर बात करेंगे। आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखकर एक छोटा सा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। उसके बाद हम लोग लाइव क्लासेस में इसका प्रैक्टिस देखेंगे, मजा आने वाला है। देखिए जी, तो सेंटेक्स का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका नाम सही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट को वर्ब से क्या करा देना है, एग्री करा देना है, उससे ही हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है ना जी। मतलब क्या कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। इसका मतलब हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं, इफ ए सब्जेक्ट, देखिएगा एक प्यारा सा, if a subject is singular, if a subject is singular, verb will be singular, verb will be singular। देखिएगा प्यारे साथियों, एकदम आराम से यदि हम लोग का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी हम लोग का सिंगुलर होगा। अच्छा जी, एंड इसी में लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। एंड इफ ए सब्जेक्ट and if a subject is plural, if a subject is plural, verb will be plural, verb will be plural। मतलब हमारा यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। उम्मीद करते हैं कि यहां से इसका डेफिनेशन समझ में आ गया होगा आराम से। जो स्टूडेंट नए होंगे ना, जिनको लग रहा होगा सर इसमें यहां तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, मेरे प्यारे दुलारे, तो क्या बताया जाए, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको लिखना ही होगा। ये स्पेशल बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग का जो इंग्लिश होता है ना, वो समझिए कि कहना तो नहीं चाहिए बट वीक ही होता है, नहीं समझे। तो इसका मतलब हो गया आपका, जैसा आपका सब्जेक्ट वैसा ही हमारा वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक प्यारा सा डेफिनेशन, ठीक है ना जी। आइए आगे बात करते हैं। दूसरा बात जो है, आप लोग का जो दूसरा बात है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है कि मैंने, मतलब कहा जा रहा है राम इज या आर प्लेइंग। छोटा छोटा एकदम एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। राम इज प्लेइंग, दूसरा मैंने लिखा राम एंड श्याम इज प्लेइंग, राम एंड श्याम इज या आर प्लेइंग। अब यहां थोड़ा समझने का प्रयास किया जाए, देखा जाए तो बहुत सिंपल है सर, हम लोग को तो पता ही है, राम है तो इज है, ठीक है भैया। यहां राम एंड श्याम है तो आर है, लेकिन इसके पीछे रीजन तो है ना कि राम के साथ इज क्यों हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। ये मैं प्रूफ कर रहा हूं एक तरह से, ये मैं प्रूफ करने, आई विल ट्राई कि मैं इसको प्रूफ कर दूं। यहां आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, यहां आपका सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, यानी हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। पहला में क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक है ना जी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होता है, ज्यादा प्रॉब्लम प्यारे साथियों पता है, जैसे मैंने एक लिखा एग्जाम्पल, राम, ठीक है ना, कम या कम शेयर,
राम कम या कम शेयर। देखिएगा देखिएगा प्यारे साथियों, कम या कम शेयर। अब यहां अच्छा जी दूसरा 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 आपका लाइन है राम एंड श्याम, राम एंड श्याम कम या कम शेयर, कम या कम शेयर। अब दोनों एग्जाम्पल में यदि समझा जाए, रुकिएगा, तो पहला है राम। अब हमारा पहला का आंसर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, यहां कम्स हो जाएगा। क्यों होगा कम्स, ये मैं बता रहा हूं, जबकि दूसरा में कम हो जाएगा। ये क्यों होगा मैं अभी बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से एकदम सुनना। ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, इसका 3 क्लास होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ये हमारा पहला क्लास है, इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, और देन प्रैक्टिस। ठीक है ना जी। देखिएगा जरा, यहां हमारा राम कम या कम शेयर है। ध्यान से सुनिएगा, हमारा रूल कहता है कि कोई भी मेन वर्ब, इधर थोड़ा सा ले लेते हैं, इधर स्लाइड ले लेते हैं प्यारे साथियों। कोई भी हमारा मेन वर्ब जो होता है ना प्यारे प्यारे बच्चों, ये हमारा कोई भी मेन वर्ब अपने आप में क्या होता है मालूम है आप लोग को? यदि नहीं मालूम है तो लिख लीजिए, कोई भी मेन वर्ब अपने आप में प्लूरल वर्ब होता है। क्यों सर? क्योंकि कोई भी मेन वर्ब ना, वर्ब वन बेस फॉर्म जो होता है वर्ब का, ये हमारा प्लूरल होता है। और रूल क्या कहता है कि जब हमारा मेन वर्ब में आपका एस या ईएस जोड़ा जाता है तो ये हमारा बन जाता है सिंगुलर। ये कैसा वर्ब बन जाता है जी? सिंगुलर बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। मेन वर्ब में एस ईएस जोड़ने से हमारा वर्ब सिंगुलर बन जाता है। सर नहीं समझे, समझने वाला बात ही नहीं है। अगर मेन वर्ब है जिस कम है, एस जोड़ दिए कम्स हो गया सिंगुलर। गो है, गोज कर दिए सिंगुलर। क्यों? क्योंकि हमारा मेन वर्ब क्या होता है प्लूरल। जब एस एस जोड़ देते हैं तो सिंगुलर हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया गो, अब गो में हमने जोड़ दिया ईएस, बन के गया गोज। अरे भाई ये ना हुआ बात, ये ना हुई बात जी। कितना सिंपल सर, हम लोग ऐसा तो बहुत बार लिखे हैं। आई नो कि आप बहुत बार लिखे हो, बट यहां आप समझे कितने हो कि मेन वर्ब हमारा प्लूरल होता है। आज आप लोग समझ गए होंगे कि कोई मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ने से हमारा सिंगुलर हो जाता है। सर इसमें एस क्यों नहीं जोड़े, क्यों आप ईएस जोड़ दिए? क्योंकि प्यारे साथियों, जब वर्ड हमारा ओ से इंड होता है ना जी, तो जनरली हमारा ईएस जुड़ता है। यहां हो गया आपका कम, और कम में आप जोड़ दिए एस, क्या बन गया प्यारे साथियों? कम्स। अब कम्स हमारा क्या बन गया? सिंगुलर। गोस हमारा क्या बन गया? सिंगुलर। क्यों बन गया सिंगुलर? क्योंकि आपका मेन वर्ब में एस से एस जोड़ने से सिंगुलर बन जाता है। समझ गए होंगे, एकदम समझ गए होंगे। एकदम प्यारा प्यारा कमेंट्स का हम वेट करेंगे आप लोगों से, ठीक है ना जी। आइए आइए यहां पर अब देखा जाए, अब जैसे राम है, राम हम लोग का क्या हो गया जी? सिंगुलर। इसलिए ना हमारा कम्स हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। कोई दिक्कत नहीं है ना। ये चीजें आप एकदम क्लियरली समझ लीजिए कि एनी वर्ब, ठीक है ना, कोई भी वर्ब मतलब इटसेल्फ प्लूरल होता है। व्हेन वी ऐड एस और ईएस, जब हम लोग एस या ईएस ऐड करते हैं देन हमारा क्या बन जाता है? सिंगुलर। ठीक है ना, सिंगुलर। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। मजा आ गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं एकदम मजा आ गया होगा, दिल एकदम गुनगुना दिया होगा। ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग का होमवर्क है, आप बनाकर कमेंट करेंगे, ठीक है ना। तब ना मैं समझूंगा कि आप लोग सीता कुक या कुक्स फूड एवरी डे। एक तो आपका ये हो गया, एक तो आपका ये हो गया, और दूसरा प्यारे साथियों, दूसरा अच्छा सीता एंड गीता कुक या कुक्स एवरी डे। कुक या कुक्स एवरी डे। बाबू लोग यहां समझने का प्रयास करिए। अब आप लोग को ना दोनों में बताना है कि किसमें हमारा कौन सा वर्ब होगा, किसमें हमारा कौन सा वर्ब होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, थोड़ा एक्सेप्शन पर चलते हैं।
अब देखिएगा, आई एक ऐसा सब्जेक्ट है, आई जो अपने साथ ना प्यारे साथियों, ये तो है सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन अपने साथ हमारा सिंगुलर वर्ब भी लेता है और अपने साथ प्यारे साथियों प्लूरल वर्ब भी लेता है। कैसा वर्ब जी? सिंगुलर और प्लूरल दोनों लेता है। तो इसमें बहुत ज्यादा हड़बड़ाने वाला बात नहीं है, बहुत ज्यादा सोचने वाला बात नहीं है, नहीं समझे जी? वेरी सिंपल। हमारा आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट इसके साथ अब देखिए, जब आपका पास्ट कंटिन्यूअस होता है ना, तो वहां पर केवल वाज आपका क्या होता है? सिंगुलर। अदरवाइज आई के साथ हमारा प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। आया बात समझ में ना? जैसे देखिए, आई कम या कम्स, आई कम या कम्स हियर, आई कम या कम्स हियर, तो क्या हो जाएगा? कम ही हो जाएगा। आया बात समझ में ना? लेकिन आई वाज या वेयर, आई वाज या वर गोइंग, तो ऐसे में आपका वाज हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा सर आई के साथ तो प्लूरल, हम इसलिए आप लोग को अच्छे तरीके से बता दिए हैं ताकि आपको ये चीजें अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, आ जाए। ठीक है जी? तो उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आ गया हो। ठीक है ना? अब यहां जो है ना जी, एक और बात करते हैं। जनरली नाउन का बात करें, जब नाउन में एस और ईएस होता है ना जी, जब नाउन में एस और ईएस होता है, तो ये हमारा नाउन क्या बन जाता है प्यारे साथियों? प्लूरल। ये नाउन कैसा बन जाता है जी? प्लूरल। वर्ब में सीएस जोड़ने से सिंगुलर और नाउन में सीएस जोड़ने से हमारा बन जाता है प्लूरल। ठीक है? रुकिएगा, जैसे हमने लिखा यहां पर जैसे हमने लिखा, देखिएगा जरा, बॉय, यहां पर लिखा हमने बॉय, इसमें जोड़ दिया एस, बन गया हमारा बॉयज। क्या बन गया जी? बॉयज बन गया। यहां मैंने लिखा गर्ल, ओहो, यहां मैंने लिखा गर्ल, ये है सिंगुलर, जैसे ही एस जोड़ दिए क्या बन गया? गर्ल्स। क्या बन गया? गर्ल्स। यहां पर मैंने लिखा मैंगो, मैंने लिखा मैंगो, यहां पर जोड़ दिया ईएस क्योंकि ओ से एंडिंग है, क्या बन गया? मैंगोस। मतलब आप सब जानते हो, मेरे को भी मालूम है, लेकिन आई विल प्रूफ दैट, मैं प्रूफ करना चाहूंगा एक चीज कि वर्ब में, मेन वर्ब में एस जोड़ने से सिंगुलर होता है, लेकिन अगर हम बात करें नाउन का, तो नाउन में एस और ईएस जोड़ने से प्लूरल होता है। आया बात समझ में ना जी? आया बात समझ में ना? उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गया होगा। एकदम आप लोग को ये चीजें बेसिक, ये आपका बेसिक चीजें है। व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? तो आप समझ लिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब सॉरी, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। ठीक है ना? ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टोटल डेफिनेशन हो गया। ठीक है ना? जनरली दूसरा हम पढ़े बाबू लोग, लेकिन आई वाला थोड़ा सा ना, आई रूल को ब्रेक कर देता है। कैसे? क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल वर्ब लेता है। नहीं समझे जी? प्लूरल वर्ब लेता है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीजें यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा। क्योंकि ये बेसिक क्लास है ना, ये चूंकि आप लोग का प्यारे साथियों बेसिक क्लास है, बस इसमें मैं डेफिनेशन लेकर आया था। अगला क्लास में मैं आपको बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा रूल्स, जितने भी आपके रूल्स हैं ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, जितने, मैं ये 3 वीडियो में बनाने वाला हूं। एक तो आपका ये वीडियो नंबर 1 हो गया, इसके बाद आपका वीडियो नंबर 2 और 3। आपको क्या करना है? सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट करना है, सभी लोग को कमेंट करना है कि हाँ भैया मजा आ गया, हम लोग इसमें डेफिनेशन सीख गए, और जो 2 होमवर्क दिए हैं ना उसका आंसर भी आपको कहां करना है? कमेंट बॉक्स में करना है। आपका लाइव क्लासेस चल रहा है, ठीक है ना? एक तो आपका 7 PM में चल रहा है, एक आपका 8:30 PM में चल रहा है। तो सभी लोग लाइव क्लास को जुड़े, ठीक है ना? लाइव क्लास में जुड़े और यहां से रिकॉर्डेड वीडियो का आनंद ले, ठीक है ना? उम्मीद करते हैं कि यहां तक चीजें अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? चलिए हम लोग मिलते हैं रूल्स के साथ वीडियो नंबर 2 में। मजा आने वाला है, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद।